सजातीय या समान पद, इसको लाइक टर्म कहते हैं, उसको देखते हैं किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपको कह रहा है जिन पदों का अक्षर गुणनखंड समान होते हैं उसे स्वजातीय या समान पद कहते हैं, इंग्लिश में लाइक टर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसा कैसा होगा, एग्जाम्पल या उदाहरण जो कहिए उसे समझिए। जैसे 2xy है, ठीक है, 2xy है और यहाँ -7xy है, तो देखिए दोनों में xy है। जैसे 7/6 7/9 है, ये लाइक टर्म है। ठीक है, जिसको सजातीय या समान पद जो कहिए, सजातीय पद कहिए, समान पद कहिए, लाइक टर्म कहिए। और यहाँ पे -12xy, ठीक, ये जैसे यहाँ पे -xy, जैसे यहाँ पे -9yx, सभी लाइक टर्म है। अब एक चीज़ बिल्कुल आज बारीकी से समझना है, ध्यान से समझना है, क्या कि कभी भी xy है, ये जो है yx रहेगा तो दोनों बराबर होगा। फिर कभी ऐसा बहुत सारा टर्म होगा, पद होगा कि कभी यहाँ पे yx रहेगा, वहाँ पे डायरेक्ट xy लिख देगा, तो आप ऐसा नहीं कहिएगा ये कहाँ से आ गया, ये तो yx था लिख दिया xy। ठीक है, तो एकदम क्लियर समझ जाइएगा कि उसको सीधा करके लिख दिया। जैसे आपको कहेगा जैसे 5 गुना 2 लिखिए या 2 गुना 5 लिखिए, दोनों में 10 आएगा। ठीक उसी प्रकार इसको दोनों एक ही हुआ। जैसे -ab है तो ये जो है यहाँ पे कह देगा -ba, तो दोनों में चक्कर में नहीं आइएगा कि कैसे हो गया, दोनों बराबर हैं, माइनस दोनों में है, दोनों में a b है, कौन पहले है कौन बाद में है, गुना में ये नहीं चलता। ठीक है, गुना में कौन पहले है कौन बाद में है इसकी कोई लेना देना नहीं है, कोई पहले है कोई बाद में है चलेगा। ठीक, गुना में और जोड़ में भी होता है, तो अभी गुना की बात चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए xy दिए हर जगह पे, यहाँ पे yx दे दिए। अब ये नहीं कहिएगा ये कहाँ से आ गया। तो ये हो गया लाइक टर्म कहते हैं इसको, सजातीय का पद या समान पद। देखिए सभी में xy 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 xy। एग्जाम्पल पहला हुआ, एग्जाम्पल दूसरा लेके देखते हैं। ये हो जाएगा जैसे क्या कहेंगे, ab -ab 12ab। ठीक है, सभी लाइक टर्म है, सजातीय पद या समान पद। -12ab 12/9 या 19 कहिए, ab 7ba, ये सभी सजातीय पद हैं या समान पद हैं या लाइक टर्म कहिए उसको। देखिए सभी में ab 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 सब में है, समझ रहे हैं ना, ab सभी में है। तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरा में यहाँ पे है, देखते हैं x², यहाँ पे है -x², कहीं पे रहेगा 7x², सभी में x² है, सिर्फ ये देखना है 7/3x² -x²/2, ये सभी लाइक टर्म है। आ रहा है समझ में, ये हो गया लाइक टर्म, यानी जो रहेगा वो दूसरा तीसरा हर में रहना चाहिए, ये लाइक टर्म हुआ। देखिए ab 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 सब में है। ये गुणांक में क्या है, माइनस कहीं पे है, कहीं पे 12 है, कहीं पे -12 है, कहीं पे 12/19 है, ये सब चलेगा। सिर्फ उसका जो अक्षर गुणनखंड है समान होना चाहिए। इसमें x² का अक्षर गुणांक है, इसमें ab का अक्षर गुणांक है, इसमें xy का अक्षर गुणांक है। क्लियर।
तो ये हो जाता है, देखिए सभी में एक्स वाई, सभी में ए बी, सभी में एक्स स्क्वायर ऐसा रहेगा। ठीक है, तब कहेंगे बीजात, ये किसको कहेंगे, या असमान पद किसको कहेंगे, या अनलाइक टर्म किसको कहेंगे। ठीक है, अनलाइक टर्म। जिन पदों के अक्षर गुणनखंड समान नहीं होते हैं, जैसे यहां पे लिखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट में, देखिए यहां पे 7xy है, 7xy और 9y, ये अनलाइक टर्म, अनलाइक हो गया ना, विजातीय हो गया। देखिए इसमें xy है, इसमें y है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेके देखते हैं, जैसे यहाँ पे है 2x² और 2xy, 2xy, तो क्या हो गया, अनलाइक हो गया, विजातीय पद हो गया। और समान पद कहिए, देखिए यहाँ पे ये x² है, यहाँ पे xy है, एक ठो x छूट गया, तो ये समान नहीं ना है, नहीं है। ठीक, यहाँ पे तीसरा देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे है 7ab² और यहाँ पे 7a²b, ये विजातीय है। देखिए इसमें है ab², यहाँ पे है a²b, दोनों अलग अलग चीज़ हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे a एक ठो है, b दो ठो है, यहाँ पे a ही दो ठो है, b एक ठो है, तो ये विजातीय हो गया। ठीक है, 3 एग्जाम्पल लेके दिखा दिए, इसमें भी 3 एग्जाम्पल लेके दिखा दिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना क्या है कि जैसे जितना भी थ्योरी चल रहा है, जितना भी ये 5वां अध्याय का चल रहा है, ये बेसिक है क्लास 9 का और क्लास 10 का। 9वां और 10वां का ये समझिए जड़ है। ठीक है, जैसे इसको छोड़ेंगे तो फिर बाद में इतना परेशानी होगा कि फिर 10th क्लास में या 9th क्लास में समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए अभी इसको क्लियर होकर समझना है, एक एक चीज़ को बहुत एकदम ध्यान से समझना है और आगे बढ़ते चलना है। तो ये आएगा सजातीय पद या समान पद कहिए, विजातीय पद कहिए या असमान पद कहिए, इसको लाइक टर्म कहते हैं, इसको अनलाइक टर्म कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि लाइक टर्म किसको कहेंगे, अनलाइक टर्म किसको कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल चौथा, जैसे यहाँ पे है 4/9m² और कोमा 7mn। ठीक है, तो ऐसा रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे m दो ठो है, यहाँ पे n तो एक ठो इसमें है, लेकिन m² है, यानी m दो ठो इसमें है, इसमें एक ठो है, तो विजातीय हो गया। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। बहुपद का घात किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद समझेंगे कि बहुपद कहेंगे किसको। बहुपद का घात, जो बहुपद उसको कहेंगे जिसका पावर जो है, पावर क्या कहेंगे उसको, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपना लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पे 7x/y है, तो ये जो है बहुपद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों कहेंगे इसको बहुपद नहीं है, तो क्योंकि पावर यहाँ पे नहीं, कुछ तो 1, ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं हुआ। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। तो बहुपद ऐसा होना चाहिए। ठीक, बहुपद होगा कैसा, उदाहरण में देखेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट, 2x² + 6 बहुपद हुआ, पावर पूर्ण संख्या है, किसका होना चाहिए, तो होना चाहिए चर का।
यहाँ पे चर x है, और यहाँ पे 7x² माइनस 6x। इसमें देखेंगे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये हो जाएगा कितना, इसका घात जब कहेगा फिर तो अपना लोग कह देंगे 2। यहाँ भी पावर 2 हुआ, यहाँ भी पावर 2 हुआ। समझ में आ रहा है कि चर यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो पावर देखेंगे दोनों x का, इसमें पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो अधिकतम घात जो ज़्यादा घात होगा उसको पावर कहा जाएगा, उसको घात कहा जाएगा, किसका, बहुपद का। ठीक है, जैसे 9x² माइनस प्लस 7x माइनस 2। अब बताएंगे इसमें कि इसका अधिकतम घात कितना होगा, तो अधिकतम घात इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं कुछ है पावर, तो एक चर पे, यहाँ ये भी चर है, ये भी चर है, 2x है, दोनों चर है, तो इस x पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो इस पे कहेगा इसका घात बताइए बहुपद का, तो ये घात 2 हो जाएगा। अधिकतम घात को ही घात माना जाता है। जैसे यहाँ पे कहेगा 9x² और प्लस 6 माइनस 6 जोड़ 17x। अब कहेगा इसका घात बताइए, तो आप आराम से कह दीजिएगा घात 2 होगा। क्यों, क्योंकि पावर इस पे 2 है, x पे, यहाँ पे पावर नहीं कुछ, तो 1 होता है, तो ये 2 ज़्यादा हो गया, इसीलिए घात इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बहुपद का घात जब ही एक चर में रहेगा। देखिए सभी में एक चर है, देखिए यहाँ पे एकदम ढंग से देखिए, यहाँ पे देखेंगे AB माइनस 2, नहीं यहाँ पे एक चर पहले समझिए, जैसे -x² प्लस 16x, इसका कहेगा घात बताइए, ये बहुपद है कि नहीं, तो है, तो इसका घात बताइए, तो इसका कहेंगे घात, आराम से बोल दीजिएगा भैया इसका घात 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं कुछ पावर, तो 1, तो ई भी चर है, ई भी चर है, इस चर पे पावर 2 है, इस चर पे पावर 1 है, तो इस घात कितना हो जाएगा, 2 पूरे का। जो ज़्यादा घात होगा उसी को पूरे बहुपद का घात माना जाएगा। जैसे यहाँ पे है x पे पावर 4 और माइनस 7x पे पावर 3, ठीक है, अब प्लस 4x। अब कहेगा इसका घात बताइए, तो पहले देख लीजिए एक चर में है कि नहीं, तो एक चर मतलब x है तो x, a है तो a, y है तो y, b है तो b, ऐसा। तो देखिए यहाँ पे पहले इसका घात आराम से बोल दीजिएगा 4। क्यों बोलेंगे 4, इस पे पावर x पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर नहीं कुछ, तो 1 है, यहाँ पे 4 है, तो पावर 4। ये जो घात सबसे ज़्यादा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। सबसे ज़्यादा घात 4 है, यही पूरे बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे -7y² माइनस 6 प्लस 2y। अब कहेगा इसका घात बताइए, तो ये बहुपद हुआ और इसका चर y है, इसको कहेंगे घात, आराम से लिख दीजिएगा 2, क्योंकि इस पे पावर 1 है नहीं कुछ, तो यहाँ पावर 2 है, तो कह दीजिएगा 2। ठीक, यहाँ पे a पे पावर 4 प्लस 4a, यहाँ पे 3a है, तो इसका घात बताएंगे तो घात कहेंगे 3। ठीक है, a क्यूब प्लस 4a, पावर 3 रहता है तो उसको कहते हैं क्यूब, पावर 2 रहता है तो उसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पावर 3 है, यानी कि इसको क्यूब कहते हैं, a क्यूब प्लस 4a, तो घात हो जाएगा 3, क्योंकि ये a पे पावर 1 है और ये a पे पावर 3 है, तो ये ज़्यादा हो गया, तो घात 3 होगा, ये पूरे बहुपद का ही घात हो जाएगा 3। ठीक,
ये हो गया जब एक चर में रहेगा। देखिए यहाँ पे x वाला चर आया, यहाँ पे y वाला भी आया, a वाला भी आया, कहीं कहीं b आएगा, ठीक है। तो एक चर में जो होगा उसका अधिकतम घात, उसी को बहुपद का घात कहा जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखना हर वक्त है कि ये जो चैप्टर है 5वां चैप्टर, ये चैप्टर जब आपका कमज़ोर हो गया तो फिर समझिए मैथ आपका कमज़ोर हो गया, क्योंकि यही जो है आप 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ना है, मिस नहीं कभी करना है, नहीं तो फिर कमजोरी रह जाएगा, फिर मैथ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक एक बातों को ध्यान से समझिए, नहीं समझते हैं तो फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए और देखिए कहाँ पे क्या लिखा हुआ है और क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है बहुपद का घात। फिर से समझिए कि बहुपद का घात उसको कहेंगे अधिकतम घात जब एक चर में होगा, यानी x होगा तो x सभी में, y होगा तो y, a होगा तो a, b होगा तो b, उसको कहते हैं एक चर। तो जब एक चर में होगा तो उसका अधिकतम घात को ही पूरे बहुपद का घात माना जाएगा, ठीक। चलिए अब कहेंगे जब दो चर में होगा, ऐसा भी होगा। तो पहले ये क्लियर हो गया। अब देखिए जब ये दो चर में होगा तो क्या करिएगा, दो चर में रहेगा तो जैसे यहाँ पे रहेगा 4xy प्लस 6x। अब कहेंगे ये दो चर में है, अब बताइए पावर, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, अब किसको कहिएगा। तो ध्यान में रखना है, एक चर वाला हो गया। अब दूसरे चर में ऐसा होगा कि जब दो चर हैं तो दोनों का पावर को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे पावर तो एक है, यहाँ पे पावर इसका भी एक है, इसका भी एक, तो एक जोड़ एक तो कितना हो जाएगा 2। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इसका घात जब कहेगा ऐसा निकालने तो कह दीजिएगा 2 आंसर। आ रहा है समझ में। फिर से देखिए दूसरा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे है 6xy प्लस 9y, कुछ भी है तो देखेंगे इसके भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। तो ये जो दोनों गुना में है तो ये दोनों का पावर जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे 1 जोड़ 1 तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे पावर कितना है 1, तो क्या कह दीजिएगा, यहाँ पे लिख देंगे घात बराबर 2, फिर आंसर 2 आया। जैसे यहाँ पे कहेगा 6xy प्लस 9x²y, दो चर में बहुपद आ रहा है, देख लीजिए ना, x आ रहा है, y आ रहा है, कभी a आएगा, कभी b आएगा, c आएगा, तीन चर में भी होगा। तो इस पे पावर जुटेगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे पावर नहीं कुछ तो 1, यहाँ पे 1। अब ऐसा नहीं कहिएगा यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे तो पावर 2 है, ये हो गया 2 कह दीजिए, 2 नहीं कह दीजिए, इस पे भी पावर है। ये पावर को जोड़ेंगे, ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में है, इसका पावर जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 1 ये 2 हुआ, इसका पावर जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो ये पावर कितना हो गया 3, पूरे बहुपद का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे घात बराबर 3, ठीक है। डिग्री जिसको कहते हैं, यहाँ पे जैसे है -7 ab² प्लस 4ab। अब बताइए इसका पावर क्या होगा, अपने माथा में फिट कर लीजिए। क्या फिट कर लेना है, पावर 1 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ये दोनों को पावर को जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 1 बराबर 2। दो चर में बहुपद है, ए बी में है, दो चर हो गया, ए भी है और बी भी है, तो दो चर हुआ ना, एक ठो चर हुआ ए, एक ठो चर हुआ बी। यह इसको जोड़ेंगे तो ए का जोड़ 2, ये पावर को जोड़िए, इस पे ए पे पावर 1 है, बी पे पावर 2 है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। तो कौन ज़्यादा हुआ, 3 हुआ ज़्यादा कि ये ज़्यादा हुआ, तो 3 ज़्यादा हुआ। तो इसका पूरे का घात कितना बोलेंगे, 3 बोलेंगे आंसर में। आ रहा है समझ में।
तो ये होता है कहा, जब एक चर में रहेगा तो उसके अधिकतम घात को घात माना जाएगा, और जब दो चर या दो चर से अधिक में रहेगा तो सभी का पावर जोड़ लीजिए, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसी को घात माना जाएगा। क्लियर? चलिए, तो पहले इसको लिख लीजिए, और इसको लिखना नहीं है, या लिखिएगा तो एकदम इसको अलग में लिखिएगा, इसको सटा के नहीं लिखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहले इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।